आने के उपाय विषय पर बातचीत करने के लिए हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है मनोरोग विशेषज्ञ डॉक्टर आलोक मंदरशन जी को। डॉक्टर साहब, आपका हमारे आकाशवाणी के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तंबाकू जो कि अलग अलग तरीके से लोग इस्तेमाल करते हैं, ये रासायनिक रूप से क्या चीज़ है? तंबाकू रासायनिक रूप से तो इसमें प्रमुख जो तत्व मौजूद है वो है निकोटीन। निकोटीन एक एल्कलॉइड है, यानी टॉक्सिक अमाइन कहते हैं, या नाइट्रोजनस हाइड्रोकार्बन है। निकोटीन ही वो तत्व है जो साइकोजेनिक और साइकोएक्टिव होता है, जो कि लत का विशेष रूप से कारण बनता है। इसी एक्टिव कंपाउंड के अलावा तंबाकू में बहुत सारे तत्व पाए जाते हैं जो कि हमारे सेहत के लिए अन्यथा भी हानिकारक होते हैं। हम आपको ये बताना चाहेंगे कि ऐतिहासिक रूप से जो निकोटीन का रोल है, या जो क्लासिकली जो निकोटीन पौधों में पाया जाता है, जो तंबाकू के प्लांट्स होते हैं जी, निकोटीन उनके डिफेंस मैकेनिज्म का हिस्सा होता है। यानी इस निकोटीन में एंटीसेप्टिव एंड एंटी पैरासिटिक एंड जो हर्बी साइट्स होते हैं जो कि इन पौधों को खाते हैं, उनसे रक्षा के लिए उनकी एक रक्षा प्रणाली का एक अहम हिस्सा होता है निकोटीन। तो पौधों की रक्षा के लिए निकोटीन उसमें मौजूद है, न कि उसको तंबाकू के रूप में इस्तेमाल करने की। लेकिन चूंकि ये न्यूरोटॉक्सिक होता है या न्यूरो एक्टिव होता है, ऐतिहासिक रूप से इसका नशे के रूप में इस्तेमाल शुरू हो गया और इस तरीके से तंबाकू एक नशे की चीज बन गई। मैं कभी कहीं सुन रहा था कि प्रकृति कभी भी कुछ गलत चीज पैदा ही नहीं करती। जैसे शराब है तो अंगूर बना के वो बेचती है तो लोग शराब बना लेते हैं। उसने आपने बताया कि वो पत्तियां जो है पौधों के लिए उपयोगी थी, उसको हमने सुखाकर, है ना, तंबाकू बना लिया। बहुत अच्छी बात। आखिर लत कैसे पड़ जाती है तंबाकू खाने की? देखिए, लत की शुरुआत तो ये होती है कि अगर किसी ने कभी तंबाकू का यूज किया ही नहीं तब तो उसको कोई लत नहीं पड़ेगी। लेकिन इसकी देखिए शुरुआत कहाँ से होती है। शुरुआत होती है रिक्रिएशनल पर्पज से। उत्साह, उमंग, मौज मस्ती, खास तौर से पीयर ग्रुप और सोशल एक जो जेस्चर होता है उसमें जिसने अभी कभी तंबाकू का इस्तेमाल नहीं किया, वो एक उत्सुकतावश या एक आनंद की अनुभूति, वो भी सोचता है कि हम करें, क्या होता है, तो प्रयोग के तौर पे तंबाकू का इस्तेमाल वो किसी भी रूप में शुरू करता है। शुरू करते ही कुछ दिनों तक तो उसको बहुत कुछ पता नहीं चलता, लेकिन बहुत जल्दी ही शुरू करते ही किसी भी रूप में वो इसका इस्तेमाल करे, स्मोकिंग करे या टोबैको च्यूइंग करे या उसका जो भी, फिर उसको इसका आनंद मिलने लगता। आनंद का मतलब जो निकोटीन है, ये पफ लेने या च्यूइंग करने या किसी भी रूप में जैसे ही हमारे ब्लड में पहुंचता है, ब्लड में पहुंचने, चाहे ओरल रूट से पहुंचे, चाहे हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से पहुंचे, जैसे ही ब्लड में पहुंचता है, ब्लड से ये ब्रेन में पहुंचने में 3 से 4 सेकंड लगता है इसको, इतना तेज ये पहुंचता है। और ब्रेन में पहुंच के हमारे ब्रेन सेल्स में एक रिसेप्टार होते हैं। रिसेप्टार का मतलब कुछ निकोटीन संवेदी ऐसे बिंदु होते हैं, इसको निकोटिनिक रिसेप्टार बोलते हैं। वहां पर ये निकोटीन जैसे ही उस बिंदु से अटैच होते हैं, तुरंत हमारे ब्रेन का जो रिवार्ड सिस्टम है, यानी कि जो हमारे ब्रेन में उत्साह, उमंग, उत्तेजना ये सब पैदा करते हैं, उसको रिवार्ड सेंटर बोलते हैं। उससे 2 रसायन रिलीज होते हैं जिसको बोलते हैं डोपामिन और ऑक्सीटोसिन। डोपामिन मनोउत्तेजक और आनंद, यूफोरिया, मस्ती या गुनगुनाहट कराने वाला रसायन है। ये जैसे ही रिलीज होने लगता है, इसका फिर एहसास व्यक्ति करने लगता है और यही एहसास काफी देर तक बना रहता है। लेकिन जैसे ही ये डोपामिन का लेवल कम होता है, फिर हमारा ब्रेन, चूंकि उसकी प्रोग्रामिंग हो गई इस एहसास से, अब वो मांगने लगता है कि मुझे वही एहसास चाहिए, और उसी एहसास के लिए व्यक्ति फिर निकोटीन के तमाम माध्यमों का बदल के भी करने लगता है और वही डोपामिन रिलीज होता है। थोड़ा सेरोटोनिन भी रिलीज होता है जिससे उसको सुकून और शांति मिलती है और डोपामिन मिलता है, इससे उसका मूड एलिवेट हो जाता है, मन अच्छा हो जाता है। फौरी तौर पर उसको लगता है उसकी कार्य शक्ति बढ़ गई, उसके अंदर चैतन्यता आ गई। लेकिन ये बहुत दिन नहीं टिक। मैं यहीं पे ऐड करूंगा, टोबैको फ्री निकोटीन भी आ गई मार्केट में। इसे बोलते हैं टोबैको लीफ फ्री निकोटीन। एक्चुअली टोबैको फ्री का मतलब टोबैको लीफ फ्री निकोटीन। ये निकोटीन सिंथेटिक निकोटीन है, ये टोबैको इसमें नहीं इन्वॉल्व है। तो जो जितने टोबैको के अन्य जो हानिकारक तत्व हैं, गैसेज हैं, इसमें वो उतने तो नहीं है, लेकिन फिर भी जो सिंथेटिक निकोटीन, उसमें जो फ्लेवर मिलाया जाता है, प्रोपाइलिन ग्लाइकॉल वगैरह मिलाया जाता है, उसमें भी तमाम हानिकारक तत्व मौजूद है। लेकिन आज पूरी दुनिया में जो युवा और एडोलेसेंट्स और यूथ जो ई सिगरेट को काफी प्रिफर कर रहे हैं,
या इसको डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट भी कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक हुक्का भी आया है। इलेक्ट्रॉनिक हुक्का ही, वही उसी को आप ई सिगरेट कहते हैं। हाँ, तो इसमें एक लिक्विड में निकोटिन भरा होता है, एक एटोमाइजर होता है, उसके साथ में एक हीटर होता है। तो लिक्विड निकोटिन हीट होती है, उसका वेपर बनता है, तो उसके वेपर को लोग इनहेल करते हैं। तो आजकल स्मोकिंग की जगह वेपिंग टर्म ज्यादा यूज हो रहा है। ये तो बात हो गई किस रूप में लोग इसका कंजम्पशन कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं। लेकिन जैसा आप बता रहे हैं कि इसके इतने नुकसान हैं मनोवैज्ञानिक रूप से, शारीरिक रूप से, तो ये जो लत है तंबाकू की, ये कैसे कैसे अपने चरम तक पहुंचती है? कौन कौन से चरण होते हैं इसके? एक तो होता है ट्रायल फेज। शुरुआती जो अभी नौसिखिए हैं, ये शुरुआत करते हैं अपने को बड़ा दिखाने के, संगत का हिस्सा बनने के, पार्ट ऑफ द ग्रुप बनने के, ऐसे प्रयोग के तौर पर ये शुरुआत करते हैं। लेकिन ये शुरुआत कुछ हफ्तों के बाद ही इनको एक एहसास मिलना शुरू हो जाता है, डोपामिन का लेवल बढ़ता है, तो इनको एहसास होने लगता है कि हाँ कुछ तो इसमें है। उसके बाद ये इसके रेगुलर यूजर हो जाते हैं। रेगुलर यूजर हो जाते हैं, फिर धीरे धीरे इनकी यूज करने की, निकोटिन लेने की जिस भी फॉर्म में ले रहे हो, क्वांटिटी और फ्रीक्वेंसी इनकी बढ़ती जाती है जी। क्योंकि ब्रेन फिर उतना ही ज्यादा डोपामिन मांगता है। जितना डोपामिन अभी मजा दे रहा था, कुछ समय बाद उतने डोपामिन से कम नहीं चलेगा, फिर इसकी क्वांटिटी और फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाती। इसको बोलते हैं टॉलरेंस, यानी निकोटिन की टॉलरेंस उस व्यक्ति में बढ़ती जाती है। अभी शायद 2 सिगरेट पी रहा है दिन में, फिर वो 4 पिएगा, फिर पूरी डिब्बी खत्म करेगा, और आगे चल के इसके जो मनोवैज्ञानिक असर हैं वो भी कम होने लगते हैं। डोज ज्यादा होने पर भी मजा कम आता है। डॉक्टर साहब, ये तो बात रही तंबाकू के लत के चरण की। अब हमारे श्रोताओं को बताइए कि किस तरह के नुकसान हो सकते हैं तंबाकू का सेवन करने से? तमाम तरीके के कैंसर, जिसमें प्रमुखता ओरल कैंसर, लंग कैंसर, फेरिंग्स का कैंसर, एसियोफेगस का कैंसर, किडनी का कैंसर, आंतों का कैंसर, इवन ल्यूकीमिया ब्लड कैंसर तक हो रहा है। ये तो हैजार्डस एलिमेंट्स की वजह से, जो उसमें मौजूद है उसकी वजह से हो रहा है। निकोटिन क्या क्या करता है? निकोटिन से हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं ये सिकुड़ती हैं जी, बीपी हाई होता है। निकोटिन से जो हमारे शरीर में ग्लूकोज का जो एक मेटाबॉलिज्म है, यानी कि जिसे हम बोलते हैं कि हमारे बॉडी में प्रॉपर ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन नहीं हो पाता, इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, लॉन्ग टर्म में डायबिटीज को भी लीड करता है। आंखों में जो पतली नर्व्स होती हैं, पतली ब्लड वेसल्स होती हैं, उनको डैमेज करता है। कैटारैक्ट, मायोपिया और तमाम दिक्कतें आंखों की शुरू होती हैं। टोबैको लॉन्ग टर्म में बांझपन, इम्पोटेंसी, आजकल जो बहुत सारे फैक्ट्स एंड फिगर आ रहे हैं उसमें ये बिल्कुल प्रूवन लिखा हुआ है कि बांझपन का, इनफर्टिलिटी का, इम्पोटेंसी का बढ़ता हुआ एक बहुत बड़ा कारण है। और प्रीमेच्योर डिलीवरी औरतों में जो हो रही है, या लो बर्थ वेट में भी निकोटीन कंजम्पशन का एस्टैब्लिश्ड रोल सामने आ चुका है।